भारत की अधिकांश सीमाएं दबाव में हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के साथ लगने वाली सीमाएं भी शामिल हैं। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) घुसपैठियोों से सीमाओं की रक्षा करने और स्थिति को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है। बीएसएफ के लगभग 2,65,000 जवान दो प्रमुख सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। पहला, बांग्लादेश के साथ 4,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी, और दूसरा पाकिस्तान के साथ 2200 किलोमीटर से अधिक की दूरी। लगभग 2,65,000 बीएसएफ जवान इन सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर प्रति किलोमीटर की सुरक्षा के लिए लगभग 41 ही कर्मी तैनात है। लेकिन वास्तविकता में इससे भी कम लोग उपलब्ध हैं, क्योंकि उनमें से कई को चुनाव, आंतरिक सुरक्षा, चुनाव प्रचार और अन्य कार्यों जैसे अन्य कर्तव्यों के लिए भेजा जाता है। इसी वजह से सीमा पर सुरक्षाकर्मियों की संख्या कम है। साथ ही तैनाती हर जगह एक समान नहीं होती है। यह एक गंभीर मुद्दा है। इसके अलावा एक और समस्या है। बल के लगभग 20% जवान 45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जो उन्हें सीमा पर ड्यूटी के लिए कम योग्य बनाता है, और अन्य 20% चिकित्सीय रूप से सीमावर्ती ड्यूटी के लिए अयोग्य हैं और उन्हें डेस्क जॉब दी जाती है। मार्गदर्शन करने वाले वास्तविक कर्मियों की संख्या वास्तव में कम है, तो फिर सुरक्षा का क्या होगा? इसी बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की वृद्धि हुई है, क्योंकि वहां सुरक्षा कम है। पहले इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मवेशियों और छोटे मोटे सामानों के लिए होता था, लेकिन अब दांव बहुत ऊंचा है। क्या यह अब नशीले पदार्थों, नकली मुद्रा, सोने और चांदी की तस्करी का एक प्रमुख मार्ग बन गया है? चौंकाने वाली बात यह है कि जनवरी और अक्टूबर 2024 के बीच 12,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। साथ ही 32 लाख रुपए की नकली मुद्रा और तस्करी किया हुआ सोना और चांदी भी बरामद किया गया। बीएसएफ ने उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जब्त किया। 600 से अधिक ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां कोई फेंसिंग नहीं है। कैमरे, सेंसर, इंफ्रारेड अलार्म और ड्रोन रोधी प्रणालियों से लैस निगरानी प्रणालियां स्थापित की जा रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या बिना फेंस वाले क्षेत्र हैं। सीमा का लगभग 800 किलोमीटर हिस्सा अभी भी बिना फेंस के है। विशेषकर नदियों में पानी के बहते प्रवाह के कारण फेंस लगाना संभव नहीं है। दलदलीय क्षेत्रों में भी फेंस लगाना संभव नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में स्थायी फेंस लगाना संभव नहीं है, जिससे वे घुसपैठियों के लिए असुरक्षित रह जाते हैं। फेंसिंग के बिना घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से एक बेहद असामान्य विचार पर चर्चा हो रही है, ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में सांपों और मगरमच्छों का उपयोग करना। क्योंकि यह इलाका खतरनाक है, इसलिए जानवरों की मौजूदगी लोगों को इसमें प्रवेश करने से रोक सकती है। इससे भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस विचार पर अटकलें लगाई जा रही हैं। यह विचार नया नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा में एक जेल है जिसे औपचारिक रूप से एलिगेटर अल्काट्राइज कहा जाता है, क्योंकि यह ऐसे क्षेत्रों से घिरा हुआ है जहां मगरमच्छ, अजगर और घड़ियाल रहते हैं, जो वे लोगों को भागने से रोकने में मदद करते हैं। क्या भारत में यह संभव है? हालांकि भारत में इस विचार पर अभी भी केवल अध्ययन किया जा रहा है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। खबरों के मुताबिक भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल से कुछ निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रणाली की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, वैकल्पिक तरीकों की खोज की जा रही है। साथ ही सरकार बीएसएफ से
आधुनिकरण पर भी काम करने को कह रही है। ई बॉर्डर प्रणाली के तहत इसे और अधिक हाईटेक बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना की घोषणा की गई और सेंसर और रियल टाइम मॉनिटरिंग का उपयोग करा जाएगा। ये तकनीक बदलाव बेहतर निगरानी में मदद कर सकते हैं। अब समस्या यह है कि खराब मोबाइल नेटवर्क कवरेज के कारण घुसपैठ आसान हो सकती है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खराब मोबाइल नेटवर्क कवरेज वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।